हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब 12 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम है। आज 1 तारीख हो गया। लास्ट 10 डेज बचे हैं। और कुछ जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि अब हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, परेशान हैं। और परेशानी उन्हीं को होती है जो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है, चाहे हर्यक वंश हो, बिम्बिसार हो, अजात शत्रु हो, अशोका हो, तमाम चीज़ें हो, राणा संगा हो, मीर कासिम हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, ये सब ने युद्ध लड़ा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, ताकि वो जो भी युद्ध जीत रहे हैं ताकि वो हमारा जगह हमारा हो जाए। क्या होता था पहले, युद्ध जीत के और वो जगह को, जैसे अंग को, पूरे इतने साम्राज्य को किसने बड़ा किया, तो उसने कैसे जीता, युद्ध कर कर के जीता, विवाह कर कर के जीता। तो ये इनका स्रोत था। किन किन स्रोतों को अपना के इन्होंने किया, अपने सेना को मजबूत बनाया। तो हमारी बीपीएससी के लिए सेना क्या है, हमारी पुस्तकें और स्ट्रेटजी, कि हम किस सोर्स से पढ़ें, किस को ज़्यादा मजबूत बनाए, अपने इस युद्ध की लड़ाई के लिए किस सेना को पढ़ें। तो बहुत सारे लोग क्राउन पढ़ते हैं, इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें हमने पढ़ लिया। फिर एक ट्रस्ट रखिए कि क्या हमने, और हाँ, दिमाग में हमेशा ट्रस्ट रखना है कि हमने जो भी ऑथेंटिक सोर्स लिया है वो बेस्ट है और मैंने पढ़ा है, मैं एग्ज़ाम निकालूंगा निकालूंगी। ठीक। तो हिस्ट्री पढ़ के हमें क्या सीखने को मिलता है, हम अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में, किसने क्या क्या किया, किसने धर्म के लिए क्या किया, वो तमाम चीज़ें, राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ताकि वो साम्राज्य, वहाँ की जनता खुश रहे और सब कुशल पूर्वक चले। ठीक, हमने यही सीखने को मिलता है। और ये भी सीखने को मिलता है कि जो भी कितना भी बड़ा राजा हो, कोई भी शासक हो, अब जैसे यूरोपीय लोग ही आए, अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, बांसीवाड़ा का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गया, अंग्रेज जीत गए। ठीक, और उन्हें कुछ चीज़ें उन्हें देनी पड़ी, शर्त रहता था। जो भी यूरोपीय आए, ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली शुरू में आए, पुर्तगाली आए, डेनिश आए, डेनमार्क, ये सब आए और आपस में लड़े। धार्मिक जो नेता थे उनसे भी लड़े, जो गुरु थे उनसे भी लड़े, मुसलमानों से, मुगलों से, सब लड़ते रहे। लड़के उनका एक ही टारगेट था कि हम वो चीज़ को अचीव कर ले। कोई हार जाता था, कोई जीत जाता था। और आप सोचो कि जो हार रहा है उसका भी इतिहास में वर्णन है, यानी वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार हारा, दूसरी बार जीत जाएगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान जीतते आते हैं लेकिन लास्ट में हार जाते हैं, तो क्या उनकी वैल्यू नहीं है। तो आपने अच्छे से पढ़ा है, आप अगर हार जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम देंगे, अगर आप हारे हुए हैं और इस बार दे रहे हैं तो आप जरूर जीतेंगे। बस आप ये बिलीव रखिए, मैंने जो पढ़ा है, मैंने 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 10 पढ़ा, सब पढ़ा, बहुत हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। और अभी भी 2 साल से पढ़ ही रहा हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ लिया हूँ और वही चीज़ पूछेगा जो मैंने पढ़ा है। और अगर आप कितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कोई भी एस्पिरेंट है, बहुत ज़्यादा तेज है, अगर एक टीचर जो पढ़ा रहा है उसको भी उस एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिया जाए, तो हर साल 10 से 15 ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं होता, हमें नहीं आता है। 150 प्रश्न है। पहले उन हम 10 प्रश्नों और 20 जो भी नहीं आ रहे उस प्रश्नों का क्या करते थे, तुक्का लगा देते थे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। सोचते थे चलो अगर सही होगा तो ठीक, नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं, जो आया है पहले उसको कर लेते थे। लेकिन अब तो निगेटिव मार्किंग है। और ये भी साथ में है कि भैया हमें मैथ नहीं आता, जिन्हें मैथ नहीं आता, 140 मार्क्स, 140 क्वेश्चन मान के चलिए, 10 हटा दीजिए, उस 140 में से निगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मान के चलिए कि 100 लास्ट जाएगा। जब निगेटिव मार्किंग है तब 100, 110, 113 जा रहा है, 96, 98, तो अब तो निगेटिव हो गया, तो और नहीं जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए, SC ST है तो थोड़ा और फायदा है, 70-80 तक, ओबीसी है तो थोड़ा और फायदा, जनरल है तो थोड़ा वही टफ, लास्ट वाला, लास्ट की, हाँ, 96, 98 गया। तो बस इतना सोचिए कि 140 प्रश्न है अगर, तो मेरे को उसमें से 10 नहीं आ रहा है, फिर उसको हटा दीजिए, 130 कर दीजिए,
उस 130 में भी मेरे को अब नहीं आ रहा है 5-6 क्वेश्चन, हटा दीजिए 125 कर दीजिए। जब आपने 125 प्रश्न लिया और उसको सॉल्व किया तो एटलीस्ट आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, इतना ट्रस्ट रहना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ मैं 120 या 125 में से 90 सही कर लूँगी। मैंने बहुत पढ़ा है, मैं और अगर लड़का है तो मैं कर लूँगा, मतलब कर लूँगा। मैंने सब कुछ पढ़ा है, कोई चीज़ नहीं छोड़ा। अब मुख्य चीज़ कि हम क्या क्या पढ़े अंतिम समय में। तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बहुत पूछता है। जब हम 60वीं बीपीएससी से पहले की बात करें तो 40 से 45 प्रश्न रहते थे और भूगोल के प्रश्न रहते थे। अब तो करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, तमाम चीज़ों से प्रश्न आ रहे हैं। जो भी योजनाएं, परियोजनाएं, मुख्य कार्यक्रम वगैरह बन रहा है वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि बिहार से रिलेटेड जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये 2 धर्म, ठीक, इन्हें एक एक बार देख लेना है। उनकी संगति, प्रथम संगति, द्वितीयक संगति, इनका मुख्य उद्देश्य और जो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जो त्रिरत्न है वो किस धर्म से संबंधित है, जैन या बौद्ध, ये देख लेना है। और भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड बिहार में क्या क्या चीज़ें हुआ और जो मुगल शासक है, मेडिवल इंडिया का और मेडिवल बिहार का जो मुगल शासक है उनका बिहार में क्या रोल रहा, वहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछता है। जो नवाब वगैरह थे वो, जैसे कि एक है कि कौन सा नवाब है जिसने मुर्शिदाबाद की राजधानी को हटा के मुंगेर में कर दिया, तो मीर कासिम। तो ये प्रश्न जो राजधानी परिवर्तन है ये आपको जरूरी हो जाता है पढ़ने के लिए। और अगर देखें तो कुछ तमाम जैसे जो भी घटना हुआ, ठीक, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए, किसान आंदोलन की दुर्दशाओं का वर्णन करने के लिए, धर्म से रिलेटेड चीज़ों को सुधारने के लिए कुछ पुस्तक और पत्रिका लिखी गई। उनका संपादक और लेखक कौन है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और कुछ युद्ध और विद्रोह जो भी बिहार में हुए, जैसे वहाबी विद्रोह, लोटा विद्रोह, ये सारी चीज़, तो इनका डेट वाइज ना पूछ के ऐसे पूछ लेता है, क्रम संख्या बताइए, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। और पंचायती राज व्यवस्था से भी, ये समिति है तो किससे संबंधित है, कब हुआ, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जो मुख्य वही बता रही हूँ। और भूगोल में कौन सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये पूछता है। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियाँ, और जाति जनजाति, और जो भी रिसेंट में अगर कोई धर्म से रिलेटेड, कोई कला से रिलेटेड कहीं नृत्य या उत्सव मनाया गया तो ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इस राज्य में मनाया जाता है, जो भी हो आंसर। और बिहार की प्रमुख जनजातियाँ एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड बिहार की नदी, बिहार का खनिज और उद्योग सेंटर, ये खनिज कहाँ मिलता है। और जो करेंट अफेयर्स में है लाइक क्रोमियम, पोटेशियम एंड सोना, ये इनसे रिलेटेड, जैसे पाइराइट्स कहाँ मिलते हैं, ये तमाम चीज़। एंड जो बिहार का भौतिक विभाजन है, ऊपर में पर्वतीय हिस्सा, देन जलोढ़ मिट्टी जो टॉल क्षेत्र भी कहलाता है, गंगा ऐसे बीच में है। तो सपोज ये गंगा नदी बह रही है, ठीक, इसके ऊपर 10 किलोमीटर, नीचे 10 किलोमीटर, ये वाला जो एरिया इसको टॉल क्षेत्र कहते हैं। और ये आलू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आलू पटना में ही होता है। और वो टॉल क्षेत्र वाला एरिया सबसे ज़्यादा पटना में है, क्योंकि हमें मालूम है कि गंगा नदी की लंबाई पटना में सबसे ज़्यादा है, 99 किलोमीटर, और पूरे बिहार में 445 किलोमीटर, और गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो योजनाएं कुछ चल रहे हैं, जैसे हर घर गंगा जल योजना, और कुछ ऐसी योजना है जिसमें ये है कि वो गंगा जल योजना को हम उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ गंगा नदी नहीं बहती है। तो वो 12 जिले जहाँ पे गंगा नदी टच करती है वो तो आंसर होगा नहीं, वही जिला होगा जहाँ गंगा नदी नहीं जाती है, गया हो गया, नालंदा हो गया, इन जगहों पे गंगा नदी का रोल नहीं है। तो वैसी जगहों में गंगा नदी को पहुँचाएंगे। और अगर बारिश के दिन में और बाढ़ वगैरह आ जाती है और पानी में एक्स्ट्रा नदी में एक्स्ट्रा पानी हो जा रहा है, तो उस पानी को स्टोर करके हम पानी को पहुंचाएंगे। और सिंचित जो, जैसे कुछ बिहार के लक्ष्य हैं उन्हें भी देखेंगे, जैसे टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य, स्वास्थ्य वगैरह पे भी तो राज्य का ध्यान होता है।
उसको देखेंगे तो 2025, हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030, जी कार्बन संवर्धन जो है उसके लिए तो 2040। ऐसे कुछ कुछ आगामी लक्ष्य है जो बिहार ने रखा है टारगेट। 7 निश्चय योजना 2 कंपैरिजन करके कि 7 निश्चय 1 विकास में कौन था और इसमें कौन था, और बिहार का 1 स्थिति रिपोर्ट। और लास्ट टाइम में हमें आपको बजट का सारा डाटा और जनसंख्या वाला, और जनसंख्या में सिर्फ बिहार की जनसंख्या रिपोर्ट 2011 नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जनसंख्या लाइक सबसे ज़्यादा जनजाति किस देश में किस राज्य में पाए जाते हैं, और भी कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, उसका पोल करा दिया जाएगा चैनल पे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी डाटा वाले प्रश्न है ना, उनका मैं पोल करा दूंगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण योजनाएं ये तो हो ही गया। अब पॉलिटी राज्य से रिलेटेड एग्जाम हो रहा है, तो आपको राज्य का विधानसभा, विधान परिषद, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम गृह मंत्री जो भी हैं, राज्य गृह मंत्री, एंड फिर आपको उच्च न्यायालय, राज्य से रिलेटेड राज्य का महाधिवक्ता जिसको हम कानूनी वकील कहते हैं पहला राज्य का, और उसके बाद आपको राज्य वित्त आयोग। और जैसे अब शिक्षा वित्त आयोग आया, शिक्षा वित्त निगम क्या निगम है, तो ये वो निगम है जिसमें जो 7 निश्चय है उसमें जो ये बच्चों को लिए क्रेडिट कार्ड वगैरह और लोन दिया जाएगा, वो किसी और बैंक से नहीं दिया जाएगा, इसी शिक्षा वित्त निगम के तहत दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। राज्य वित्त आयोग मैंने बता दिया, और चुनाव आयोग से रिलेटेड, और राज्य का राज्यपाल, और उच्च न्यायालय बता दिया मैंने। तो ये तमाम चीज़, और पंचायत से ग्राम पंचायत के क्या क्या मुख्य कार्य हैं वो, और नगर पालिका, एंड बिहार में कितने नगर निगम है, तो टोटल 19 है। सबसे बड़ा नगर निगम और पहला पटना है, एंड एक ही बिहार राज्य में एक ही महानगर है और वो है पटना, और कोई महानगर नहीं है। 19वां नगर निगम कौन है, तो सहरसा है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे एक देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही एक शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इकोनॉमिक्स का मैंने बता ही दिया, उसका पोल भी करा दिया, जो भी तमाम चीज़ें हैं वो भी करा दिया है। और क्या, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, यही सोचना है कि हाँ मैं लास्ट में हिस्ट्री वगैरह देख लूँ, जनसंख्या के पॉइंट देख लूँ, और मैंने जो बताया ज्योग्राफी में और पॉलिटी ये देख लूँ, और करेंट अफेयर्स कोई भी चीज़ आपको लास्ट टाइम में अब टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है। आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, ना ही कोई नया बुक खरीदेंगे, आपने जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज करेंगे, और ये फीलिंग लाएंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं एग्ज़ाम पास करूँगा, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैंने बहुत हार खा लिया, अब मुझे नहीं हारना है, अब मुझे जीतना है। ठीक। और जिनका पहला प्रयास है वो भी प्रयास करेंगे कि हम इसी बार जीत जाएं, हमें हार का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट टाइम में अगर आपको कोई फीलिंग्स आ रहा है कि मुझे ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, प्लीज़ एक बार इसको समझा दीजिए, तो वो भी कर देंगे। और कोई आपके नज़र में इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गया है तो उसे भी पढ़िए। बस चिंता मत करिए, आप बस ये फील करिए कि हाँ इस बार मैं जाऊंगा और एग्ज़ाम पास करूंगा। और जिनका दूर सेंटर दे दिया है वो भी ना सोचे मेरा तो दूर है, कैसे जाऊंगा। जब आप एक अधिकारी बनेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पास करके, तो आपको किसी भी जिला में दे देगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका उस टाइम जॉब हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि हाँ मैं दूर भी आ रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, और कहीं भी दे मैं बिहार में खुश हूँ। आप ये सोचिए कि आपको बीपीएससी अधिकारी बनने के लिए पहला टिकट मिला है, और उस टिकट में जो भी जगह दिया है मैं जाऊंगा और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आऊँगा। तो ये प्रेशर हटाइए, खुश रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और इस बार हम सब अधिकारी बनेंगे ऐसा सोचिए और एग्ज़ाम पास करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।